नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सतवाहनास। इनका फाउंडर होता था सिमुका और कैपिटल होता था अगेन प्रतिस्थान या पैथान, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड ये हाईलाइटेड पोर्शन है विच इज़ देयर रूल एरिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इनमें क्या हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है। नाउ इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर सतवाहनास। ठीक है, तो अभी कहते हैं कि सतवाहनास दे सक्सीडेड मौर्यस। तो एक प्रॉपर डायनेस्टी जिसने मौर्यस को सक्सीड किया था वो सतवाहनास ही थे, लेकिन 100 साल के गैप के बाद देखने को मिले थे। ठीक है, इन पुराणों में भी इनका मेंशन है सतवाहनास का, और वहाँ पे उन्हें आंध्राज नाम दिया गया। हालांकि अपने टेक्स्ट्स में ये खुद को कभी आंध्रा के नाम से नहीं बोलते थे। ठीक है, और इनके टाइम के बहुत से कॉइन्स मिले हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन नहीं होते थे सतवाहना में, ये याद रखना। इनमें लेड, सिल्वर, कॉपर, पोटीन के कॉइन्स मिले हैं, और कॉइन्स पे किंग की फोटो या पोर्ट्रेट भी देखने को मिला है। ये बहुत से डोनेशंस दिया करते थे, ब्राह्मण्स को भी, बुद्धिस्ट्स को भी। हालांकि खुद ज़्यादा ब्राह्मणिज्म की तरफ ये टिल्टेड रहते थे। नासिक और नाना घाट इंस्क्रिप्शन इनके टाइम का बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी की वाइफ क्वीन नागनिका ने लिखी थी, सतकर्णी जो है उसकी तारीफ करते हुए। मैट्रिलिनियल नेमिंग होती थी, लेकिन जो सक्सेशन होता था वो पेट्रिलिनियल ही होता था। फिर आ जाते हैं हम सतवाहनास के बारे में कि ये शुरू में इन्होंने महाराष्ट्र पे रूल किया था, और बाद में जो है आंध्र प्रदेश में एक्सपैंड किया था। आई होप कैपिटल याद है, वो महाराष्ट्र में ही था, पैथान या प्रतिस्थान। ठीक है, फिर कंटेंडर्स या इनके कंपेटिटर्स कौन थे? एक तो क्षत्रप होते थे जो इंडोसीडियंस थे, और खारावेला जो छेदी डायनेस्टी का किंग होता था वो। छेदी डायनेस्टी को बाय द वे महामेघवहन डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सतवाहना किंग रहा है। इसने मालवा बिरार को कैप्चर किया, नागपानी जो शाक का रूलर था उसको हराया था। ठीक है, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। सतकर्णी वन एक और इम्पॉर्टेंट रूलर था, उसको लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ कहते थे। 17th सतवाहना किंग था हाला, और उसने गाथा सप्तसती या गाथा सप्तासाई लिखी थी प्राकृत लैंग्वेज में। और उसने लीलावती नाम की किताब जो भास्कर ने लिखी थी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट बुक, याद रखना, भास्कर ने लीलावती लिखी थी, और हाला ने उसका बस एक मेंशन किया है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लीलावती भास्कर इज इम्पॉर्टेंट। नाउ सतवाहनाज और शाकस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, लड़ाई करते रहते थे ओवर 3 पोर्ट्स। एक तो बहिर्गुकच्छ या ब्रोच का जो पोर्ट था गुजरात में, एक कल्याण पोर्ट था महाराष्ट्र में, और एक था सुपारा या सोप्रा पोर्ट अगेन इन महाराष्ट्र। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसने शाकस को हराया था, वो तो हमने बता ही दिया। नागपाणा को हराया था इसने। ठीक है, इसके अलावा ये वर्णास को जो है बहुत प्योरीफाई करना चाहता था, तो मिक्सिंग ऑफ वर्णास जो है उसने स्टॉप कर दिया था। ही वॉज लाइक अ कट्टर हिंदू काइंड ऑफ। ठीक है, वर्ण सिस्टम को इसने इम्प्रूव करने का ठान रखा था, और पोर्ट्रेट टाइप कॉइन्स मैं बता चुकी हूँ, वो इशू किए थे। एंड गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आया था वो वशिष्ठ पुत्र पुलमई है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमई के कॉइन्स पे शिप मिली है, और शिप से उनकी नेवल पावर के बारे में पता चलता है, तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर है कि फ्यूडलिज्म इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था, और 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडलिटीज देखने को मिले थे। एक तो था राजा, एक था महाभोज, और तीसरा था सेनापति, जिसे महारथी भी कहते हैं। राजा इट वाज अ क्लास फॉर्म्ड बाय द किंग हिमसेल्फ, एंड ही हैड द राइट टू स्ट्राइक द कॉइन्स। महाभोज में क्या था, रूलर्स ऑफ प्रोविंसेस होते थे, और महारथी सेनापति को वो होते थे लोकल रूलर्स। और जो राजा होता था वो कॉइन्स बना सकता था, ये तो मैं शायद बता चुकी हूँ। डिस्ट्रिक्ट्स को इनके टाइम में सतवाहनास जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को कहते थे आहारा, और जो ऑफिसर्स होते थे उनको अमात्याज और महामात्रस। ठीक है, तो आहारा क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक नेशन का सब डिविजन है। ठीक है, और इक्ष्वाकु डायनेस्टी इनके बाद आई थी। इक्ष्वाकु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को करशपण कहते थे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इनके कल्याणी और गंडक सेला। कल्याणी महाराष्ट्र में है, गंडक सेला की कोई प्रेजेंट लोकेशन नहीं मिली, मैंने इंटरनेट पे देख लिया। और गंजम कोस्ट जो है वो उड़ीसा में।
ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म को पेट्रोनाइज करते थे, प्राकृत लैंग्वेज को पेट्रोनाइज करते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। हालांकि ब्राह्मणिज्म की तरफ इनका टिल्ट था, लेकिन प्राकृत को ये पेट्रोनाइज ज़्यादा करते थे। और इन्होंने ग्लास वर्क सीखा था कुषाण से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला है धारानिकोटा, ये मार्केट सेंटर्स होते थे, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके अलावा महारथी जो है चीफ्स को कहते थे। उसके अलावा सतवाहना रूलर्स जो हैं वो अपने नाम के पहले गौतमी पुत्र या वस्ती पुत्र ये लगाते थे, ठीक है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ जो है उसने नासिक प्रहस्ती बनाई थी, नाना घाट उसकी वाइफ ने, नासिक उसकी मदर ने, ठीक है। और वो पांडुलेनी केव्स नासिक में भी है अभी भी, ठीक है। फिर है बृहद्रन्याका, ये क्या है, उपनिषद, इनसे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है सतवाहनास, दे क्लेम्ड देमसेल्व्स टू बी ब्राह्मण, दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्राह्मणिज्म बट दे यूज्ड टू पेट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हाउएवर दे यूज्ड टू पेट्रोनाइज द लैंग्वेज नॉट संस्कृत बट प्राकृत। तो ये एक थोड़ा सा अलग सा फीचर है कि ब्राह्मणिज्म यट प्राकृत को ये प्रमोट करते थे। उसके अलावा ये जो है इनमें रूरल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन गौलमिका संभालता था ऑफिसर। मिलिट्री कैंप को ककाताज और स्कंदवारस कहते थे। करले चैत्य इन्हीं के टाइम पे बने थे, करले। और पांडवलेनी केव में वो नासिक प्रहस्ती थी जो उसकी माँ ने बनाई थी, ठीक है। फिर है मेलच्छ, ये आउटकास्ट्स को कहा जाता था जो फॉरेस्ट में रहते हैं, मेलच्छ। अवदान क्या होते थे, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ये हमने अवदानस बुद्धिस्ट में भी पढ़ा है, ठीक है। और धर्म जो है वर्ड वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ड्रैचमा से इंस्पायर्ड है।